नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाले हैं। तो आइए नजर आते हैं आज के बुलेटिन पर। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हिमाचल की सांस्कृतिक झलक। रिज मैदान पर राज्यपाल ने फिराया तिरंगा। हिमाचल प्रदेश में आज रात से फिर बिगड़ेगा मौसम। 27 तारीख को बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। चार से 5 घंटे पैदल चलकर होटल पहुंचे पर्यटक। 60 घंटे से कुल्लू मनाली में एनएच पर जाम। में तैयार हो रहा शिमला का ब्लूबेरी का बगीचा। देश विदेश दोनों में है इसकी अच्छी डिमांड। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, पंजाब और हरियाणा का अन्न भंडार हिमाचल की नदियों के कारण। तीन माह के लिए अध्यक्ष की शक्तियां एडीसी को देने की तैयारी। 32 नई पंचायतों के गठन का प्रस्ताव। कोई नशे के खिलाफ लड़ रहा जंग तो कोई बेसहारा गौवंश व बच्चों का बना मददगार। मतदाता सूची में 91,000 नए नाम शामिल। 64,000 पात्र किए बाहर। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रेमलाल गौतम को पद्मश्री। बिलासपुर जिले से रखते हैं संबंध। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस परेड के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने देश के 17 राज्यों की झांकियों का चयन किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झांकी भी शामिल थी। वहीं सोमवार को हिमाचल प्रदेश की झांकी ने यह दिखाया कि हिमाचल प्रदेश न सिर्फ देवी देवताओं की भूमि है, बल्कि निडर देशभक्ति की भी भूमि है और इसने अपने बहादुर बेटों और बेटियों को श्रद्धांजलि दी। यह इस विचार पर आधारित थी कि यह राज्य जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में पूजा जाता है, उतना ही वीरभूमि यानी बहादुरों की भूमि भी है। राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड को सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद रविवार को तीसरे दिन भी हालात नहीं सुधरे। सड़कें बंद होने से हजारों पर्यटक अलग अलग जगह फंसे रहे। मनाली, लेह, आनी, कुल्लू और शिमला रामपुर एनएच सहित 832 सड़कें ठप रही। प्रदेश में करीब 1942 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए, जिससे कई इलाकों में अभी भी ब्लैकआउट है। पानी की 245 योजनाएं हाँफ गई है। रोहतांग दर्रा सहित लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों पर रविवार को हिमपात हुआ। सोमवार को कुल्लू में 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कम खतरे के स्तर वाले हिमस्खलन की संभावना जताई गई। पर्यटन नगरी में राहत लेकर आई बर्फबारी आफत बन गई है। 60 घंटे से भी अधिक समय से नेशनल हाईवे जाम है। 23 जनवरी को बर्फबारी शुरू होने के बाद से ही हालात बिगड़ गए हैं। शासन, प्रशासन और एनएचआई पर सवाल उठने लगे हैं। बर्फबारी से निपटने के इंतजामों के लिए बंद कमरों में होने वाली सरकारी बैठकें वहीं तक सिमट कर रह गई हैं। धरातल पर सब बंद इंतजामी दिख रहा है। सड़क से पूरी तरह बर्फ नहीं हटने और वाहन फिसलने होने से जाम लग रहा है। उद्यान विभाग की ओर से शिमला के शिलारू क्षेत्र में जिले का पहला ब्लूबेरी बगीचा तैयार किया जा रहा है। इससे बागवानों के लिए आय का नया द्वार खुलेगा। ब्लूबेरी एक ऐसी फसल है जिसकी देश विदेश दोनों में अच्छी मांग है और इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा को देश का अन्न भंडार कहा जाता है तो यह हिमाचल की नदियों की वजह से है, जो इन राज्यों की जमीन की सिंचाई में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधनों की लूट की इजाजत नहीं देगी। पूर्व सरकार ने राज्यों के हितों से समझौता किया था। पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है और प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से चुनाव करवाने के आदेश जारी कर रखे हैं। ऐसे में करीब 3 माह के लिए पंचायतों, समितियों और जिला परिषदों की वैधानिक शक्तियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी है, ताकि विकास कार्य, मनरेगा भुगतान, निर्माण कार्यों की स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों पर असर न पड़े। भारत इस साल अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हम गणतंत्र दिवस पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनमें आप प्रेरणा ले सकते हैं और देश और प्रदेश के लिए कुछ कर सकते हैं। समाज में रहकर भी आम आदमी गणतंत्र के प्रहरी बन सकते हैं। हमीरपुर के डॉक्टर कंवर ने न केवल अपनी करोड़ों की संपत्ति बल्कि देह भी दान कर दी है। हिमाचल में ऐसे कई लोगों ने समाज सेवा की मिसाल पेश की है। गणतंत्र दिवस पर इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मतदाता सूची में बीते एक साल के दौरान अब तक 91,949 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। 1,49,328 मतदाताओं के विवरण में सुधार किया गया है। मतदाता सूची में 64,643 अपात्र मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं। मृत्यु, प्रवास या अन्य कारणों से इनके नाम सूची से काटे गए हैं। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रविवार को राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने यह आंकड़े पेश किए। बिलासपुर के बरंटी क्षेत्र के कंडियाना गांव के कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रेमलाल गौतम का देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे नवाचारी और उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्र सरकार ने यह सम्मान देने की घोषणा की है। 78वां वर्षीय प्रोफेसर गौतम ने फसलों की नई किस्मों के विकास, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और संस्थागत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके शोध कार्यों से देश भर के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। प्रोफेसर गौतम ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, सोलन कृषि विश्वविद्यालय, ICAR तथा राष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कृषि अनुसंधान कार्यों को नई दिशा दी है। वर्तमान में वह बिहार के समस्तीपुर स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा के चांसलर है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।